निशा बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। प्रभास ने जैसे ही उसे एक बार देखा, वह उससे प्यार करने लगा। लेकिन वहीं प्रभास की मां मोनिका को निशा जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि निशा थोड़ी मोटी थी। पर अपने बेटे की खुशियों को देखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर उनकी शादी हो गई। निशा की ननद ज्योति बहुत ही सुंदर थी। वैसे तो ज्योति निशा को कभी उसके मोटापे का ताना नहीं मारती, लेकिन निशा को उसकी सास मोनिका जब देखो अपनी बेटी और बहू की तुलना करती रहती, अपनी बहू को हर दिन कोसती रहती। बस प्रभास के आगे निशा से प्यार से बात करती और पीछे से उसे ताने मार देती। ऐसे ही एक दिन मोनिका निशा के पास आकर उसे कहती है, अरे बहू, कुछ सीख मेरी बेटी से। मजाल है कि उसकी कमर 24 से 88 हुई हो। पर माँ, कमर से क्या फर्क पड़ता है? दिल साफ होना चाहिए। बदतमीज, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी का दिल साफ नहीं है। तेरे शरीर के साथ साथ तेरी बोली भी खराब है। मेरे बेटे से मैंने कहा था मोटी पार्टी से शादी करना, यानी मोटे पैसे वाले लोगों से, और उसने तो मोटी लड़की से शादी कर ली। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। अरे क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया है? अरे बेटी, तेरी भाभी तेरे से जलती है। काला टिका लगा के रखा कर। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती है, जैसे आप करती हो। ज्योति, देखो ना, माँ जी जब देखो तब ताना मारती रहती है। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। चुप कर भटूरे जैसी शक्ल की। आई बड़ी, चल जा यहाँ से। निशा को अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो? नहीं बहरा हूँ, सुन तो तुम्हारी शादी के बाद से ही रहा हूँ। पता है आज क्या हुआ? कैसे पता होगा? तुम बताओगी तब पता चलेगा ना। मैं मायके चली जाऊंगी। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो और तुम्हारी माँ जब देखो मोटे होने का ताना मारती रहती है। हाँ, चली जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही रहूंगी सारी उम्र। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की छाती पर ही बैठी रहूंगी। बहुत हो गया आज के बाद। मैं मांझी की इज्जत नहीं करूंगी और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगी। सुबह के समय निशा जॉगिंग करके अपने घर आती है तो मोनिका उसे देखकर ताना मारते हुए कहती है, बहू कहाँ से आ रही है? मैं तो डर गई, ना जाने किसने अपनी भैंस खुली छोड़ दी। पास आई तो दिखा कि ये तू है। माँ जी, आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया, या फिर आप समय से पहले ही बूढ़ी हो गई हो। आपको एक इंसान नहीं दिख रहा। अच्छा, ये बता, तूने अब तक कोई नाश्ता नहीं बनाया और ऊपर से तो दौड़ने निकल गई। माँ जी, आप नाश्ते की चिंता मत करो, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। जरा मैं भी तो देखूं आज क्या कमाल किया है तूने। निशा का पति और ननद ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मोनिका निशा को बड़े ही प्यार से मुंह बनाकर कहती है, बहू कुछ चाय पानी लेके आओ। अब देखो, जहर टपक रहा है बुढ़िया के मुंह से। बस इसका बस चले ना, मुझे जिंदा ही निगल ले। निशा सबके आगे नाश्ता रख देती है और मोनिका जैसे ही नाश्ता देखी है तो उसकी हवा खराब हो जाती है। तभी मोनिका निशा से पूछती है, अब सूप नाश्ते में खाएंगे। माँ जी, मैं जॉगिंग पे गई थी और फिर मुझे अपने लिए कुछ हेल्दी बनाना था तो मैंने ये बना दिया। हाँ, क्यों नहीं, यही खा लेते हैं। जहाँ सभी एक तरफ बड़े आराम से खा रहे थे तो वही मोनिका मुंह बनाकर मन मारकर ये सब खाती है। तभी प्रभात कहता है, तुमने मेरे लिए लंच नहीं बनाया, मैं काम पर कैसे जाऊंगा? बना है ना, सलाद और चुकंदर का जूस भी तो है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी सीरत को चाहता हूँ, शरीर को नहीं। तो मैं क्या करूं जब देखो तुम्हारी माँ मुझे मोटा होने का ताना देती रहती है। मैंने सोचा क्यों ना मैं डाइटिंग ही कर लूं। तो खुद करो ना, सबसे क्यों करवा रही हो? और मेरी माँ तो बहुत सीधी है, वह कभी किसी को कुछ भी नहीं कहती है। अब निशा और प्रभास कमरे की तरफ बढ़ते हैं और निशा तो कमरे के अंदर जाती है और प्रभास बाहर से ही बातें सुनने लगता है। फान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको अच्छा नाश्ता नहीं मिला। तूने जानबूझकर किया, क्योंकि तू चाहती थी कि मैं भूखी मर जाऊं और तू फल फूल सके। पता है मेरी भाभी की बहू कितनी सुंदर है और एक मेरा बेटा, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। पाँ जी, मैं तो कभी आपसे ऐसी बात नहीं करती हूँ, तो आप क्यों मुझे जब देखो ताने देती रहती हो? अब ड्रम को ड्रम नहीं तो क्या बांसुरी बोलूं? तू कौन सी जीरो फिगर वाली करीना है? भैंस है तू। माँ जी, ज्योति भी शादी के बाद अगर वो मोटी हो गई तो क्या उसे भी भैंस बोलोगी? भैंस कहेगी? मुझसे जुबान लड़ाती है, अब भी बताऊं तुझे। अब यह सब सुनकर प्रभास कमरे के अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, निशा ने कभी आपका अपमान नहीं किया, इज्जत की सारा काम किया, और तुमने इतनी खड़ी खोटी सुना दी उसे।
हे भगवान, उठा ले मुझे। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। माँ जी, ये आपका घर है, आप यही रहिए। मैं बना देती हूँ जो आपको खाना है। पर मोनिका किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी और गुस्से में वो अपने भाभी सांता के घर चली जाती है, जिससे वो पिछले 2 सालों से नहीं मिली थी। अब जैसे ही मोनिका सांता से मिलती है तो सांता उससे कहती है, अरे मोनिका, आज यहाँ कैसे आना हुआ इतने सालों बाद? भाभी, अब आपसे क्या छुपाना। मैं प्रभास को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया और सोचा कि वो आपकी जैसी पतली बहू लाएगा। इसके बाद मैं इतराऊंगी कि मेरी बहू कितनी पतली है। मोनिका, कुछ नहीं रखा है। इस मोटे पतले के भेद में इंसान का दिल देखा जाता है। कमर नहीं, मेरी बहुएं भले पतली हैं, पर इस उम्र में भी मुझसे अकेले सारे घर का काम करवाती है और नौकर बना के रखा है। पर भाभी, आप तो कहती थी कि वो सारा काम करती थी। शुरू में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहू की झूठी तारीफ करती थी, पर अब बचाने को कुछ भी नहीं है। मुझे नन दवा टाइम पर मिलती है और ना ही खाना, और इस जिंदगी में मैं यही सीखा है कि शरीर और सूरत में कुछ नहीं रखा है, सीरत ही सब कुछ है। अगर तेरी बहुएं तेरा ख्याल रखती है तो वो सोना है। सोना मेरी बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं अभागी बिना वजह से उसे मोटापे का ताना देती रहती हूँ। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी डोर बेल बजती है। मोनिका दरवाजा ओपन करती है तो देखती है सामने उसकी बहू निशा थी। वो उसे देखकर बोलती है, माँ जी, मेरे साथ घर चलिए। मैं आपके लिए आपके पसंद का सारा खाना बनाया है। अब घर में वही बनेगा जो आप चाहोगी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैं खामखा तुझे सुनाती रही और तू मेरा कितना ख्याल रखती है। आज के बाद तुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। मुझे माफ़ कर दे। अब दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब मोनिका अपने घर आ जाती है, जिसके बाद से वो कभी भी निशा को उसके मोटापे का ताना नहीं दिया करती और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहा करती।